हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है संत रैदास या संत रविदास। तो आज हम आपके इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सारी बातें समझ सकें। देखो, वीडियो को पूरा देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा काफ़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। संत रविदास, संत कवि रैदास संत रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मध्यकालीन संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। संतन में रविदास कहकर कबीर ने भी संत कवियों में उनके महत्व को स्वीकार किया है। देखो दोस्तों, ये जो संत रैदास हैं, इनको कवि रविदास के नाम से भी जाना जाता है और मध्यकालीन युग में ये एक महत्वपूर्ण कवि रहे थे। इनके अगर महत्व की बात की जाए तो कबीर ने कहा है संतन में रविदास, मतलब संतों में रविदास। जब कबीर ने अपने काव्य, अपने दोहे का प्रयोग किया है तो ऐसे दोहे का भी प्रयोग किया है जिसमें कहा है कबीर ने संतन में रविदास। तो मतलब ये कि कबीर के द्वारा इनका नाम लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि इनका भी काफ़ी महत्व रहा था मध्यकालीन युग में। तो सभी कवियों की तरह इनका भी काफ़ी महत्व था। रैदास संत कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक सभी थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जात पात यानी कि जाति पाति तथा भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया। इन्हें सतगुरु या जगत गुरु की उपाधि दी गई है। देखिए दोस्तों, जो संत रैदास हैं ये दार्शनिक भी रहे, यानी कि इन्होंने विचार भी किया है कई सारी चीज़ों के ऊपर, और ये समाज सुधारक आदि भी रहे हैं। समाज सुधारक का मतलब है कि समाज में उस समय जो बुराइयां फैली थी, जो कुरीतियां या जो बेकार रीति रिवाज थे, तो उसका इन्होंने विरोध भी किया था। जैसे कि जाति प्रथा थी, जो ऊंच नीच था, जो भेदभाव था, तो उसका इनके द्वारा विरोध किया गया था। और इन्होंने कई तरह के कार्य किए थे जिससे कि समाज में सुधार लाया जा सके। इन्हें सतगुरु या जगत गुरु भी कहा जाता है, या इन्हें इस उपाधि से नवाजा गया। इन्हें सतगुरु या जगत गुरु की उपाधि दी गई। तो यहाँ तक तो हमने एक सामान्य बात कर ली। यहाँ तक हमने मतलब शॉर्ट में बहुत ही रविदास को समझने का प्रयास किया। अब अरेंज फॉर्म में अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम एक परिचय के तौर पर अपने चैप्टर को पूरी तरह शुरू करते हैं, एक अरेंज फॉर्म में, एक व्यवस्थित तरह से। तो परिचय अगर हम देखें तो रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर के टाइम पीरियड के ही थे ये रैदास, और कबीर के समान इनकी साधना भूमि भी काशी थी। अतः दोनों में परस्पर संपर्क होना स्वाभाविक था। रैदास कबीर की श्रेष्ठता और सिद्धता को स्वीकार करते थे। देखिए दोस्तों, जो रैदास थे वो कबीर के ही टाइम पीरियड के थे, और कबीर और जो ये रैदास हैं, इन दोनों की जो मतलब साधना भूमि थी जहाँ पर इन्होंने इन्होंने भक्ति वगैरह की, तो वो काशी ही रही थी। अब अब ये लोग एक दूसरे के मतलब समकालीन थे, एक ही दूसरे के टाइम टाइम पीरियड के थे, और एक ही मतलब एक ही जगह इन्होंने अपनी भक्ति वगैरह शुरू की। तो इनके बीच आपसी संपर्क होना स्वाभाविक था, तो इनके बीच संपर्क भी हुआ था। और रैदास ने कबीर जी को श्रेष्ठ माना था और उनकी सिद्धता को इन्होंने स्वीकार किया था। संत कवि रैदास का जो जन्म है वो काशी में माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1423 में हुआ। इनके जन्म से संबंधित एक दोहा प्रचलित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक संवत लिखा है ना, तो संवत का मतलब आप सन मत समझ लेना, ठीक है। ये भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे कि भारत में जैसे कि भारत में शक साम्राज्य था, या जो विक्रमादित्य थे राजा, तो उन्होंने अपना अपना कैलेंडर जारी किया था। तो ये मेरे हिसाब से जो विक्रमादित्य थे उनके कैलेंडर के संवत 1433 में माना गया है। एक्चुअल में यहाँ पर जो तिथि वगैरह है वो पुराने जो कैलेंडर है उसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप संवत ही याद करना, सन मत लिखना। तो अब कबीर, अगर हम ये जो कवि रैदास हैं, रविदास जो हैं, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म इस सन में हुआ था, इस संवत में हुआ था। इनके जन्म से संबंधित एक दोहा प्रचलित है, इसको हमें पढ़ना है। 1433 की माघ सुदी पंद रास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटते श्री रविदास। अब ये दोहा है, यहाँ पर इसके महत्व को समझिए। कहा जाता है कि इस दिन रविवार था, इसलिए इनका नाम रविदास रख दिया गया, जो बोलने में रैदास हो गया। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम
लोना देवी बताया जाता है। रैदास जूता बनाने का काम करते थे और यही उनका व्यवसाय था। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और से पूरा समय से काम पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो रविदास थे, इनका जो नाम था वो रविदास रखा गया था पहले। मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो उस दिन रविवार था, तो इसीलिए इनका नाम रविदास रख दिया गया था। मतलब इसी से मिलता-जुलता एक डे से ही मिलता-जुलता इनका नाम रख दिया था रविदास। लेकिन आम बोल-चाल में जैसे-जैसे इनका नाम पुकारा जाने लगा, धीरे-धीरे ये रविदास की जगह रैदास बोला जाने लगा। मतलब बोलते ही बोलते समय-समय पे इनका नाम रैदास पड़ गया। और इनके पिता वगैरह का नाम यहाँ पे बताया गया है। अगर हम रैदास यानी कि रविदास जी के काम की बात करें तो ये जूता बनाने का काम करते थे और अपना काम पूरा मतलब पूरा अपना काम परिश्रम से, मेहनत के साथ, पूरी लगन से करते थे। रैदास का जन्म निम्न वर्ग में हुआ था, किंतु वे निम्न जाति में उत्पन्न होकर भी इतने आचार से रहते थे कि उन्हें पंडित समाज भी दंडवत करता था। देखिए दोस्तों, जो रैदास थे वो जूता बनाने का काम करते थे। इससे हमें साफ तौर पर ही पता चलता है कि ये निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, इनका जन्म निम्न वर्ग में हुआ था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो रैदास थे, जो रविदास जी थे, इनका जन्म भले ही छोटी जाति में हुआ था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छे से रहते थे। मतलब एक सभ्य व्यक्ति की तरह रहते थे, काफ़ी इनका रहन-सहन काफ़ी अच्छा था। इसलिए जो काफ़ी बड़े-बड़े जो विद्वान लोग थे, वो भी इन्हें इन्हें मतलब प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। दंडवत का मतलब है यहाँ पे नमस्कार करते थे, इज़्ज़त देते थे। कबीर के समान रैदास भी बहुत प्रसिद्ध हुए। जैसे कबीर बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए, वैसे ही रैदास भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फ़ेमस हुए। उनके नाम पर रैदासी अथवा रविदासी पंथ चला। पंथ का मतलब पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एक समूह उनके विचारों को मानने लगा। देखिए दोस्तों, पंथ का मतलब ये क्या होता है, देखो जैसे रविदास जी थे तो उनका जो विचार था, जिस व्यक्ति ने उनके विचार को पूरी तरह फॉलो किया तो वो रविदास जी के पंथ में शामिल हो गया, मतलब उनके विचारों से जुड़ गया। तो यही कहा गया कि उनका अपना एक पंथ भी चला, जिसका प्रभाव फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास पाया जाता है। इसमें मुख्यतः चमार जाति के लोग दीक्षित हैं। सूक्ष्मता से देखा जाए तो हिंदू समाज के लिए यह कैसा अभिशाप है कि प्रायः संतों और महात्माओं को उनके शिष्यों ने जाति और प्रदेश तक सीमित कर दिया। रैदास वर्ग जाति आदि के बंधन से बहुत ऊपर थे। कबीर ने भी उन्हें संतन में रविदास संत कहा था। नाभादास ने उनकी वाणी को संदेह संदेह ग्रंथि खंडन निपुण कहा है। देखिए दोस्तों, जो रविदास जी थे उनका एक अपना पंथ चल गया था। पंथ मतलब उनके विचारों को फॉलो किया जाने लगा। उनका एक बड़ा समूह बन गया लोगों का जो उनके विचारों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो उनके शिष्य वगैरह थे, आपस में उन्होंने इस चीज़ को जाति से इंडिकेट किया। जो ऊँची जातियाँ थी उन्होंने इसका बहिष्कार करना शुरू किया। जो स्पेशली जो निम्न जाति थी, जैसे कि यहाँ पे चमार जाति का नाम लिया गया है, तो जो निम्न जाति के लोग थे स्पेशली वो लोग इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पर इनका जो पंथ था वो जातिगत बन गया। तो ये काफ़ी बेकार बात रही थी। हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रैदास थे वो वर्ग और जाति से बहुत ऊपर थे। वो इस बंधन में बंधे हुए नहीं थे। रैदास के महत्व को मीराबाई, प्रियादास, उदयदास ने भी हृदय से स्वीकार किया है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उस टाइम पीरियड के, तो इन्होंने भी रैदास जी के महत्व को उस टाइम पर स्वीकार किया है। अपने समय के सामाजिक अंतर्विरोधों को झेलते हुए रैदास का इतना प्रसिद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण है कि रामानंद के प्रभाव से हिंदू समाज में जाति कट्टरता का अलंक घुल रहा था। देखिए दोस्तों, जो रैदास जी थे वो अपने समय में इतने प्रसिद्ध हो गए थे और उन्होंने जो समाज में जो बेकार रीति रिवाज थे, जाति प्रथा जो थी, उसका विरोध किया। तो यहाँ पर एक ये चीज़ रामानंद के प्रभाव को भी हमें दिखाती है कि रामानंद ने ये शुरुआत की कि भक्ति वगैरह के सहारे जो कुरीतियाँ हिंदू समाज में आ गई थी उसको दूर करने की बात की थी, और इसका हमने प्रभाव यहाँ पर रैदास के द्वारा या कबीर जी के द्वारा देखा कि कई सारे जो कवि थे, कई सारे जो लोग थे, अब वो इनका विरोध कर रहे थे, जो बेकार रीति रिवाज थे उनका।
तत्कालीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जब रैदास को ब्राह्मण नहीं सिद्ध किया जा सका तो ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करने का अथक प्रयास और प्रचार किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मान्यता थी कि भक्ति एवं ईश्वरीय ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही अधिकार है। विरोधियों की ऐसी पाखंड पूर्ण एवं झूठी मान्यताओं को अनेक अवसरों पर रैदास ने अपने आत्मज्ञान एवं सच्ची ईश्वर भक्ति से गलत सिद्ध किया। कहीं कहीं इस तर्क के पीछे यही उद्देश्य था कि ईश्वर जाति वर्ग से परे है। उन्होंने समाज को सरल एवं कल्याणकारी मार्ग दिखाया। देखिए दोस्तों, क्योंकि रैदास काफ़ी फेमस हो रहे थे और क्योंकि रैदास भक्ति का सहारा ले रहे थे, अंधविश्वासों को दूर करने की बात कर रहे थे और जो पूजा पाठ ईश्वरीय ज्ञान है इनकी बात कर रहे थे। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी पूरी की पूरी, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, तो इन्होंने इस व्यवस्था में जो भक्ति की जो चीज़ है, जो ईश्वरीय भक्ति की जो परंपरा है, वो सिर्फ ब्राह्मणों का ही एक अधिकार था। मतलब ये कि जो निम्न जाति के लोग थे वो ऐसी भक्ति वगैरह नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए कई बार रैदास को ब्राह्मणों ने ब्राह्मण घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन जब इन्हें ब्राह्मण सिद्ध नहीं किया जा सका तो कई बार इनके पूर्व जन्म को, जो मतलब पहले का जन्म होगा कभी का, तो ऐसा माना गया कि ये पूर्व जन्म में, ऐसी अफवाह भी फैलाई गई कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। हालांकि रैदास जी ने इसका पूरा खंडन किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। देखो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये होता था कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण घोषित करने का मतलब ये था कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दलित जाति का या कोई नीची जाति का दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा मतलब ईश्वरीय भक्ति का सहारा ना ले, या कोई ब्राह्मणवादी जो एक अधिकार में कोई चीज़ है तो उसका सहारा ना ले। कहने का मतलब यही है कि जैसे कि अभी यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत रैदास को ब्राह्मण ठहराने का प्रयत्न किया गया। ऐसा इसलिए ताकि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो अपने आप में सही साबित हो सके। रैदास के अनुसार धरती पर सब व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, सबके समान अधिकार हैं, क्योंकि ईश्वर ने सब इंसानों को बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर को। देखिए दोस्तों, जो रैदास हैं, जो रविदास हैं, इनका मानना है कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी समान हैं। धरती पर रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान हैं, क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मिलने वाला साधी संप्रदाय रैदास की परंपरा में ही है। मतलब साधी संप्रदाय का मतलब एक बहुत बड़ा समूह है जो रैदास की परंपरा को, यानी कि विचारों को मानता है। संवत 1600 में रैदास के शिष्य उदयदास ने साध मां साधी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब यहाँ पर एक शिष्य है रैदास के जिसका नाम है उदयदास। तो उदयदास ने एक साध मां साधी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि रैदास जी के विचारों को फॉलो करता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने एक परिचय को देखा और परिचय में हमने कई सारी बातें देखी। यहाँ पर उनके जीवन से संबंधित कई सारी बातों को हमने जाना। अब हम यहाँ पर एक साहित्यिक परिचय देख लेते हैं कि साहित्य से संबंधित, ग्रंथ से संबंधित क्या सारी चीज़ें रैदास ने लिखी हैं, क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। रैदास का जन्म चर्मकार जाति में हुआ था। रैदास के समय दलित समाज को शिक्षा से पूर्णतः वंचित रखा जाता था। वैदिक साहित्य जैसे वेद, गीता आदि ग्रंथों का पठन ही नहीं बल्कि श्रवण का अधिकार भी निम्न वर्ग को नहीं था। इस प्रकार रैदास की शिक्षा लिखित की अपेक्षा मौखिक हुई थी। देखिए दोस्तों, क्योंकि रैदास जो व्यक्ति थे वो एक बहुत ही चर्मकार जाति, यानी कि एक बहुत ही निम्न जाति में इनका जन्म हुआ था। और हम जैसा कि जानते ही हैं कि निम्न जाति को बहुत लंबे समय तक वेद जो शिक्षा थी, जैसे कि वेद, गीता, जो प्रमुख ग्रंथ थे, इनके अध्ययन का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ना केवल इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था बल्कि सुनने का अधिकार भी नहीं था। देखो दोस्तों, एक चीज़ होता है कि आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हो, और एक चीज़ होती है कि आप कथा में बैठ गए या आपने किसी गुरु से शिक्षा ले ली ओरली, या बोलकर उन्होंने बोला और आपने सुनकर शिक्षा ले ली। तो कथा वगैरह में यही होता है, श्रवण किया जाता है। एक व्यक्ति है जो मुख्य पुरोहित होता है, वो सारी चीज़ें मतलब सुनाता है पढ़कर, या उसको याद है तो वो ऐसे सुनाता है और सभी लोग उसको सुनते हैं। तो जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें
जो वैदिक साहित्य थे उसे सुनने का अधिकार भी नहीं था। तो इस कारण से सुनने का अधिकार नहीं था, स्पेशली पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो इसलिए जो रैदास जी हैं उनकी जो शिक्षा है वो लिखित की अपेक्षा मौखिक ज़्यादा हो पाई, लिखित शिक्षा इनकी नहीं हो पाई। अपनी अलौकिक प्रतिभा और आत्मज्ञान के द्वारा उन्होंने ईश्वरीय तत्व का जैसा अनुभव किया उसे साधारण जनमानस की भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया। अब इन्होंने ईश्वर को जिस तरह से समझा, इन्होंने ईश्वर के बारे में जितनी बातें समझी या अपने आत्मज्ञान के द्वारा, अपनी सिद्धि के द्वारा इन्होंने जो कुछ भी समझा समाज के बारे में, वो सब काफ़ी आसान भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया ताकि लोग आसानी से समझ सकें। रैदास की कोई रचना ग्रंथकारों को नहीं मिलती, केवल फुटकर रचनाएं ही मिलती हैं। सिखों के पवित्र आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 40 पदों को संकलित किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि स्पष्ट रूप से कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो कोई एक ग्रंथ हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। हालांकि इनके द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी थोड़ी हमें मिलती हैं। जैसे कि जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, इसका पूरा नाम आदि गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसके अंदर 40 जो पद हैं वो रैदास के जी के द्वारा लिखे गए थे। हालांकि उन्होंने इसके अंदर लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके 40 पदों को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि अलग अलग ग्रंथों में, कई सारे ग्रंथों में हमें उनके कुछ पद दिखाई देते हैं, उनकी कुछ रचनाएं हमें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रैदास जी की भक्ति की विचारधारा की, कि आखिर इन्होंने जो भक्ति की उसका स्वरूप कैसा था, इनकी क्या विचारधारा रही थी। रैदास एक भक्त कवि थे। उनकी भक्ति भावना उनके पदों में, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो भी कुछ कहा है, उसमें बड़ी सरल भाषा में व्यक्त हुई है। कबीर के समान वे किसी पर कटु युक्ति या व्यंग्य नहीं करते। उन्हें केवल अपने अभिव्यक्ति की चिंता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि जो कबीर थे वो हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, या समाज में जो रूढ़िवादी जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने कई सारे व्यंग्य, कई सारे उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि उनको ठेस पहुंचे और वो अपने धर्म में सुधार करें, अपने समाज में सुधार करें। तो कई सारे कबीर ने व्यंग्य दिए हैं। लेकिन जो रैदास जी हैं उन्होंने ऐसा कोई व्यंग्य नहीं किया। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की। राम रहीमा कृष्ण करोमा की एकता को रैदास भी मानते थे। वे निर्गुण ईश्वर को अपना आराध्य स्वीकार करते थे। देखिए दोस्तों, जैसे कि कबीर जी राम रहीमा कृष्ण करोमा की, मतलब यहाँ पर जैसे कि हम कबीर जी के जितने भी पद हैं उसमें भी हम पाते हैं कि अलग अलग धर्मों में जो भगवान की बात की गई है उसमें एकता की बात यहाँ पर भी कबीर जी भी स्थापित करना चाहते थे, वो एक ही मान रहे थे। तो इसी तरह अगर हम रैदास जी को देखें तो रैदास जी भी जो राम रहीम हो गया, मतलब राम, और मुसलमानों में, इस्लाम में रहीम, कृष्ण हो गए, करूमा यहाँ पे आ रहा है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो अलग अलग धर्म के जो प्रमुख भगवान रहे या व्यक्ति माने जाते हैं धर्मों में, तो उनकी एकता को रैदास जी भी, जो रविदास थे, वो मानते थे। वो मानते थे कि ये सब एक हैं। और जो रैदास जी हैं वो निर्गुण ईश्वर की भक्ति को अपना आराध्य यानी कि अपनी भक्ति मानते हैं। निर्गुण मतलब कि ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बस भगवान को याद करते थे जिसका कोई आकार या अवतार नहीं था। प्रेम की पीड़ा को रैदास भी अनुभव करते हैं। ईश्वर से ना मिल पाने के विरह मतलब उनका मतलब दुख को वे एक विरहणी के समान व्यक्त करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रेम की पीड़ा है उसको रैदास जी भी अनुभूत करते हैं। उनके द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई है उसमें हमें साफ तौर पर ये चीज़ दिखाई देती है कि रैदास जी भी प्रेम की पीड़ा को अनुभव करते हैं। प्रेम की पीड़ा का मतलब ये है जैसे कि ईश्वर हमारा सब कुछ है। अब हम ईश्वर से नहीं मिल पा रहे, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर से नहीं मिल पा रहे तो हमें क्या होगा, हमें दुख होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ईश्वर से ना मिल पाने के कारण जो अलगाव की भावना है, जो दुख है, वो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। रैदास ने अपने युग को कलयुग कहा है और इन परिस्थितियों में राम नाम स्मरण को भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है। वह कहते हैं कि वेदों, पुराणों तथा स्मृतियों
जैसे कि वेद पुराण मतलब एक ग्रंथ है, तो स्मृतियाँ भी ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ मानी जाती हैं। तो वो कहते हैं, रैदास कहते हैं कि वेदों, पुराणों तथा स्मृतियों के सहारे भगवान को नहीं पाया जा सकता। केवल राम नाम है जो मनुष्य को भव सागर के पार ले जा सकता है। इस प्रकार रैदास ने भक्ति का सरलतम रूप उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया जो शास्त्रों और योग जटिलताओं को नहीं समझ पाते। देखिए दोस्तों, रैदास जी ने माना है कि आज का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें अगर आपको एक भक्ति की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की अगर आपको प्राप्ति करनी है या ईश्वर की पूजा करनी है, तो आप राम का नाम स्मरण कीजिए, राम का नाम आप लीजिए। एक तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रैदास जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो इतनी जटिलताएं थी उसको और ज़्यादा आसान करने का प्रयत्न किया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो समाज था उसमें कई सारे लोगों को वेदों को पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, उनको सुनने का अधिकार नहीं था। तो इस कारण से भी रैदास जी ने एक ऐसा विचार सामने रखा कि राम का नाम स्मरण कीजिए और आप एक ईश्वर की भक्ति कर लेंगे और आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। तो एक इतना साधारण तरीका बताने का उनका ये जो प्रयत्न है वो पूरे समाज के लिए लाभप्रद था, काफ़ी आसान था। रैदास का ज्ञान सत्संग मतलब एक अच्छे लोगों की सभा, तो सत्संग एवं लौकिक ज्ञान अनुभव से प्राप्त था, इसलिए सत्संग महिमा का स्वर उनमें प्रबल है। वे स्पष्ट कहते हैं कि सच्ची संगति के बिना ईश्वर भक्ति उत्पन्न नहीं होती। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार गंदा पानी गंगा नदी में मिलकर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी सत्य संगति से मुक्ति पा जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने सत्संग का नाम सुना होगा। यहाँ पर आप सत्संग को एक ऐसी जगह मतलब समझ सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और आप मतलब कोई गुरु होता है तो वो विचार अपने देता है और सभी व्यक्ति गुरु के विचारों को सुनते हैं। तो इस तरह जो रैदास जी हैं वो सत्संग को काफ़ी महत्व देते हैं। वो मानते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो सच्ची धारणा रखने वाले जो लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनकी संगत में जो दुष्ट लोग हैं वो भी सुधर जाते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े एक सत्संग को यहाँ पे उन्होंने समर्थन दिया है, जिसमें अच्छे लोग सभा करते हों और एक ऐसी सभा हो जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए और सभी लोग अच्छाई की बात करें, सच्चाई की बात करें। रैदास जीव और ब्रह्म के इस संबंध को वैयक्तिक साधना के माध्यम से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। रैदास ने जिस ब्रह्म का चित्रण किया है वह निर्गुण निराकार से अधिक क्रियात्मक रूप से सगुण निराकार है और उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण शरणागत को गरिमा प्रदान करना है। संभवतः उनकी इस विचारधारा को देखकर ही कुछ विद्वानों ने उन्हें सगुण साकार का पुजारी माना, लेकिन वे मूलतः निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। देखिए दोस्तों, जो जीव है, यहाँ पर जीव मतलब इंसान और ब्रह्म मतलब भगवान। तो रैदास जी ने जीव और ब्रह्म यानी कि इंसान और भगवान के संबंध को अपनी पर्सनल वैयक्तिक साधना के माध्यम से और ज़्यादा स्पष्ट करने का उन्होंने कोशिश की है। रैदास जी ने जिस भगवान की बात की है वे निर्गुण निराकार है, लेकिन जब हम क्रियात्मक रूप से देखते हैं, जब कार्यों के रूप में देखते हैं, तो वो सगुण हमें दिखाई देता है। मतलब ये कि रैदास जी के आप विचार में पाएंगे, आप इनके विचार भक्ति में पाएंगे कि इन्होंने निर्गुण निराकार देवता की भगवान की आराधना की है। मतलब ये ऐसे देवता को मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई अवतार नहीं होता। मतलब ये मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते। लेकिन जब इन्होंने भगवान के बारे में जो भी बातें कही हैं, तो जब हम उनके क्रियात्मक रूप को देखते हैं, तो उसमें हमें भगवान के अवतार का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दिखाई देता है। तो कभी कभी बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इसी आधार पर कहते हैं कि ये जो रैदास जी थे वो सगुण साकार पुजारी थे। मतलब जो भगवान को अवतार के रूप में या एक भगवान को एक मूर्ति के रूप में, मूर्ति का मतलब यहाँ पर एक भगवान का एक आकार हो, उस रूप में भगवान को मानते थे। लेकिन फिर भी यही सत्य है कि जो रैदास जी थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े थे। संत रैदास ने भी ब्राह्मणों की आडंबर और आवरण प्रियता का डट विरोध किया। यद्यपि रैदास के तेवर कबीर के समान तीखे नहीं थे, किंतु जाति पाति
पूजा पाठ, छाया तिलक जैसी मान्यताओं और दिखावे की प्रवृत्तियों का वे भी विरोध करते थे। देखिए दोस्तों, जो संत रैदास थे यानी कि रविदास थे, इन्होंने भी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज में जो आडंबर या अंधविश्वास फैला हुआ था, उसका साफ तौर पर विरोध किया। जो जाति प्रथा थी, जो कास्ट सिस्टम था, इसका विरोध किया। पूजा पाठ में इतनी ज़्यादा जो सामग्री वगैरह यूज़ की जा रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब अपनाई जा रही थी जो सही नहीं थी। तो दिखावे की प्रवृत्ति से बहुत सारे काम किए जा रहे थे और बहुत सारी जो बेकार मान्यताएं समाज में धर्म के अंतर्गत फैली हुई थी, इसका इन्होंने विरोध किया। हालांकि कबीर जितने इन्होंने तीखे स्वर में बात नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज में फैली बुराइयों का साफ तौर पर विरोध किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने रविदास जी के बारे में सारी की सारी बातें समझ ली। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट है तो आप ये करना कि एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे नोट्स को रटना पड़े आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को आप याद कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप समझिए। पूरे आपको सेंटेंस को याद नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा पॉइंट है। अब इस पॉइंट को पूरा याद नहीं करना है, वैसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतना कैपेबिलिटी अभी नहीं है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको कीवर्ड्स याद करना है, जैसे कि दार्शनिक, समाज सुधारक। अब आपने बोल दिया कि जो रविदास जी थे वो दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे। अब अपनी भाषा में आप लिखो, लेकिन ये जो दार्शनिक शब्द है, ये जो समाज सुधारक है, इसमें तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें आप याद कीजिए, फिर अपने अकॉर्डिंग उसके अरेंज करके बना सकते हैं। जैसे कि बेकार रीति रिवाज जो थे, आप कुरीतियों याद कर लीजिए। तो ऐसे करके आप पूरे चैप्टर को समझिए, कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम में लिखने में काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को और देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।